आगामी 3 मई दिन रविवार को भारत के लगभग 23 लाख बच्चों के भाग्य का फैसला होने जा रहा है। तो आपको लग रहा होगा 3 मई को ऐसा क्या होने जा रहा है? जी हाँ, देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक नीट की परीक्षा जो देश भर में और लगभग पूरे विश्व को डॉक्टर्स देते हैं। तो उस नीट की परीक्षा के महज 4 या 5 दिन आज से बाकी हैं। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं डॉक्टर नंदिनी बाथम। हम उनसे जानेंगे कि इन 4-5 दिन में स्टूडेंट कैसे, किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करे, किस तरीके से रिवीजन करे। बहुत स्वागत है नंदिनी, आपका इस स्वागत में, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो बात की शुरुआत करते हैं कि केवल 5 दिन आज से बचे हैं और सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। तो किस तरीके से, मान लीजिए हम पहले बायोलॉजी को उठा लेते हैं, तो 5 दिन में कैसे क्या करे स्टूडेंट जिससे कि उसका सिलेक्शन हो जाए। जी। और जैसे हम सबसे पहले अगर बायोलॉजी की बात करें तो आपको अभी तक आपने एक सिलेबस अपना एक बार कंप्लीट कर चुका है। अब हमें करना क्या है, हमें उसको रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के लिए सबसे बेटर स्ट्रेटजी यही होती है कि पहले हम अपना पूरा सिलेबस को डिवाइड कर दें, लाइक 11th का एंड 12th का दोनों अलग अलग हो गया। और बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी रिवाइज करना, क्योंकि एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स रहते हैं वही और जो लाइन्स रहती हैं डिट्टो उठ के आती है। तो हमें करना क्या है, आज हमने डिसाइड कर लिया, हमारे पास 5 डेज हैं और 5 डेज में हमने चैप्टर्स डिवाइड कर लिए बायो के। 11th के हमें इस दिन करने हैं और 12th के हमें इस दिन करने हैं। फिर उसके बाद हमने एनसीईआरटी उठाई, एनसीईआरटी को बस हमने एक बार गो थ्रू होके जाना है। मेरा यही था, मतलब मैंने जब तैयारी करी थी तो मेरा यही था कि मुझे मेरा जो सोल बायोलॉजी का सोर्स रहा है वो मेरा एनसीईआरटी था, तो मैंने उसको ही बार बार रिवाइज करा। बहुत अच्छा। लेकिन 5 दिनों में फर्स्ट ईयर का भी, यानी कि 11th का भी और 12th का भी कैसे रिवीजन करें? बिल्कुल। जैसे हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, हम लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी करने जा रहे हैं। फिज़िक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूलेज़। तो अभी तक हमने जो रहते हैं, मतलब अपने प्रिपरेशन के ड्यूरिंग हमने फॉर्मूलेज़ की बुक बनाई रहती है। तो हमें वो फॉर्मूलेज़ रिवाइज़ करने हैं। वैसे ही हमने केमिस्ट्री में कर रखा है। केमिस्ट्री में 3 फर्दर डिवाइडेड है, लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में भी हमारे जो रहते हैं वो फॉर्मूलेज़ ही रहते हैं मेन, हमें फॉर्मूलेज़ रिवाइज़ करने हैं। और अनऑर्गेनिक में रह गए हमारे एक्सेप्शंस और ऑर्गेनिक में हमारे कॉन्सेप्ट। तो हमें वही चीज़ें बार बार उसको रिवाइज करना है, मेन यही रहता है हमारा। नहीं, पूरा पूरा गो थ्रू करना है या कोई विशेष पोर्शन है या कोई नोट्स वगैरह जो? बिल्कुल, जो कोचिंग के या फिर अपने अभी तक जो नोट्स बनाए रहते हैं, हमें नोट्स ही रिवाइज़ करने रहते हैं। और जो हमारे एग्ज़ाम में हम क्वेश्चंस गलत करके आए रहते हैं, उनकी हम एक नोटबुक बनाते हैं जिसको आपने आप नाम कह रही दिया। हैं कि मॉक टेस्ट? हाँ, जो मॉक टेस्ट हम लोग दे के आए रहते हैं, मेजर टेस्ट हुए रहते हैं, हम्म। तो उसकी हमने एक नोटबुक बनाए रहते हैं जिसको हम बोलते हैं भूला नोटबुक, हाँ, जो कि जो अपन आपने लोगों नाम ने दिया तय था। किया था जी। जो कि आपने नाम दिया था। और उसमें हमने जो भी क्वेश्चंस गलत किए थे तो उससे रिगार्डिंग हम चीज़ें उसमें लिख लिए रहते हैं और बस हमें फाइनल में उसको ही रिवाइज करना मतलब रहता है। आप कह रही हैं कि जो नोट्स आपने खुद के बनाए जी, थे जी, उनको ही रिवाइज करें। बिल्कुल। अच्छा, कुछ सेक्शन हमको बिल्कुल नहीं आते, अब वो 5 दिन में क्या हमें वहां ट्राई करना चाहिए या गिव अप कर देना? नहीं, हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे एक तो होगा हमारा कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है जो बहुत टफ हो, अभी जाके नहीं करने का कोई मतलब नहीं है। बिकॉज़ आपका जो पेपर आने वाला है वो 70% बहुत ईज़ी पेपर आता है। हमें बस जो मतलब जो कि आपके रैंक डिसाइडिंग भी होता है, मतलब आपका सिलेक्शन जो होगा वो उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू होने जाना है। तो जो हम पढ़ चुके हैं उसी को बार-बार अच्छी तरीके से रिवाइज़ करना है, कुछ भी नया नहीं करना। ठीक बात है। जहाँ तक मेरा अनुभव है कि बायोलॉजी आपका सिलेक्शन कराती है बिल्कुल। और फिजिक्स गेट पर बंद करके खड़ी हो जाती है कि हम आपका सिलेक्शन नहीं कराने देंगे। तो इस फिजिक्स से कैसे मतलब निपटा जाए, 4-5 दिन में क्या किया जाए इसमें? जैसे मैं खुद भी थोड़ा-सा वीक रही हूँ फिज़िक्स में, लाइक मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 50 मार्क्स आए थे। ठीक है। तो फिर उसके बाद जब मैंने उस फिज़िक्स को पढ़ा, मतलब फिज़िक्स में भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर्स होंगे जो आपको टफ लगते होंगे, वो आपको नहीं आते हैं, बट बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो ईज़ी हैं।
उनमें से फॉर्मूला आपको याद है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो आपको क्या करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। तो आपने अपना केमिस्ट्री और अपना बायोलॉजी पे एक बैलेंस बना लिया है, उसके बाद आपको फिजिक्स में सिर्फ इतने मार्क्स लेके आना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उसमें करना क्या है, जो हमने सब्जेक्ट को डिवाइड किया, लाइक हमारे जो इजी चैप्टर्स हैं, मॉडरेट है एंड ठीक है। वीक है, हाँ। उसमें डिवाइड कर लिया। ठीक अब है, हमारे वीक वो है जो हम अभी प्रैक्टिस भी करेंगे फिर भी उससे कुछ नहीं होने कुछ नहीं वाला, होने वाला तो है, उसको आप रख दीजिए साइड छोड़ में। दें उनको। बिल्कुल। मॉडरेट एंड इजी। इजी मतलब आपने क्वेश्चन देखा, अभी आपको फॉर्मूला भी याद है और आप जी। उसको सॉल्व भी कर पा रहे हैं। फिर आप सेकंड मॉडरेट में आते हैं। तो मॉडरेट ये है कि आपको फॉर्मूला याद है बट आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, तो उसको आप दोबारा से देखिए, एक बार और प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। करिएगा। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी जो मतलब आपका कहना है कि जो नहीं आ रहा है उसको छोड़िए, बिल्कुल। अब उसके चक्कर में हम लोग हाँ। को नहीं पड़ना। जी। अच्छा, मेरे साथ भी होता था, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ भी हुआ, मुझे नहीं पता कि आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ, कि जैसे जैसे पेपर का मतलब एग्जाम का डेट आता है तो आपको ये लगता है हमको कुछ नहीं आ रहा है और हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। बिल्कुल। तो इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है और ये होता है, तो आप, इसका मतलब है कि आपने अच्छे से अच्छी एग्जाम की तैयारी की है। प्रिपरेशन करी है। अब इसको टैकल कैसे करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हमारे पास 5 दिन हैं, अगर हम ये ओवर थिंक करें कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उससे हम अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए यही है कि अपने आप को एक चीज़ बोलो, सिलेक्शन तो होगा, हमारा नहीं होगा तो किसका होगा, ये बोलना है। ठीक है। फिर उसके बाद में मतलब हमारा क्या बोलते हैं उसको, एंजाइटी को कम करने के लिए या तो आप अपने जो भी जिससे से भी आपको बात करके बेटर लगता है, आप उससे बात करिए। मैं अपने फादर से बात करती थी, मुझे उससे बहुत एंजाइटी रिलीव होती थी। और दूसरा, मेडिटेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन करने से उस चीज़ में फ़ायदा मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो है आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो थोड़ा सा डर कम लगेगा। कम होगा। बिल्कुल। एक बात और है कि जहाँ तक मुझे याद है कि एक अटेम्प्ट ऐसा था जिसमें हम लोग एक गोला भरना भूल गए थे, क्वेश्चन सही किया था आपने और वो गोला भर गए तो हमारा सिलेक्शन ही चला गया। बिल्कुल। तो वो गोला कैसे भरे जाए, क्या टैक्टिस है उसमें? जैसे अभी तक सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं उसको ओएमआर को फिल करने की। तो मेरा ये था, जैसे मैंने सबसे पहले बायोलॉजी में सॉल्व करती थी। तो जब मैंने बायोलॉजी सॉल्व करा और फर्स्ट टाइम में वो क्वेश्चंस आए रहते हैं जो आपको एकदम आए रहते हैं, मतलब आपको अच्छे से आ रहे होते हैं, नो डाउट, आप मतलब उसमें कोई डाउट नहीं रहता। तो जब आपने उसको सॉल्व कर लिया बायोलॉजी सेक्शन को, हाँ। उसके जस्ट बाद आप उसकी ओएमआर फिल कर दीजिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट आप फिजिक्स पे जाइए या फिर केमिस्ट्री, जो भी आपको बेटर लग रहा है, एंड देन फिर आप मतलब केमिस्ट्री सॉल्व कर लीजिए। फिर जब आप सॉल्व, मतलब जैसे जैसे मेरा ये है कि जैसे बायोलॉजी सॉल्व कर लिया उसके बाद आपने ओएमआर फिल कर दी, केमिस्ट्री सॉल्व करा उसके बाद ओएमआर फिल कर दी। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप किसी चीज़ को टिक कर रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन करेक्ट है। हाँ, मोस्ट हाँ, प्रोबेबली वो yes, फर्स्ट टाइम जो अटैक होता है yes, कि वही क्वेश्चन हाँ, ऑप्शन सही है। बिल्कुल। फिर बिल्कुल जब सही। सेकंड टाइम में जाओगे तो उसको गलत भी करने के चांसेस हो जाते हैं, और ओएमआर आप एक बार में भरोगी तो आप कहीं कहीं छोड़ कॉन्फिडेंस सकते हैं। लूज करेंगे, बार बार उसको Right. टाइम भी खराब करें। Right. तो आप कह रहे हैं कि पेपर को 2 बार में करें। हाँ बिल्कुल। पहली बार में वो क्वेश्चन जो आपको एकदम अच्छे से आ रहे हैं, आप उनको तुरंत सॉल्व करिए और तुरंत ओएमआर को फिल कर दीजिए। फिर जब आप सेकेंड टाइम उसको रिव्यू करेंगे तो वो क्वेश्चंस करिए जो आपने पहली बार में छोड़ दिए थे। इसलिए आप सेकेंड टाइम में ये होता है कि अगर थोड़ा बहुत कहीं मतलब फर्स्ट टाइम आपने देखा तो हो सकता है कि डर की वजह से आपको क्वेश्चन नहीं नहीं आ आ रहा, रहा होगा। बट सेकेंड टाइम आप देखोगे आपको लगेगा वो क्वेश्चन मुझे आता है, तो आप सॉल्व कर लोगे। यही। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर नंदनी, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जब आप रिकॉल करते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर तो आपको नहीं आता है तो आप घबरा जाते हैं। उसका कारण ये है कि ब्रेन केवल सीधा सीधा ऑप्शन मांग रहा है, जबकि हमारा जो एग्जाम होता है उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, और वो 4 ऑप्शन जैसे ही आपके सामने आएंगे आपका ब्रेन क्लिक करेगा और आपको अच्छे से आ जाएगा। तो हमारी तरफ से आपको बधाई। अगले पार्ट में हम मिलेंगे इस स्ट्रेटजी के साथ कि एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी रखें जिससे कि वो 3 घंटे हमारी किस्मत बदल दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।